जाइएगा। सर, हॉस्पिटल आ गया। मौत उसके दरवाजे पे खड़ी है। उसे कभी भी कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले वो मिस्टर नंबियार को कुछ बताना चाहती थी, लेकिन आखिर में सेजल ने आपसे और बेटी से मिलने के लिए मुझसे कहा। मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। आप उससे कुछ जानने के लिए सवाल करना चाहते हैं या बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। वो मिलना चाहती है। सेजल आपसे अपनी बातें बताना चाहती है। शायद आपके मन को और मरने के बाद उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। सेजल, सेजल, सेजल। देखो कौन आया है। बेटी, बेटी, बेटी तो मुझे माफ कर देना। बेटी तुम मेरे साथ हो। डैडी को यहाँ रुकने दो। मैं आपकी बेटी को अपने साथ ले जाता हूँ। आप मेरे घर आइएगा। मैं वृंदावन कॉलोनी में रहता हूँ, नंबर 2 में। ओके बेटी, डॉक्टर अंकल के साथ जाओ, मैं बाद में आता हूँ। आओ बेटी, आओ। तुमसे मिलने के लिए मैं 4-5 बार सेंट्रल जेल आया था, लेकिन उस समय तुमने मिलने से मना क्यों किया था? कोई बात नहीं, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। आप जब मुझसे मिलते तो मुझसे सवाल पूछते, तो उस सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकती थी, इसलिए मैंने मना किया। उस सवाल का जवाब है ही नहीं, ऐसा मान लेते हैं। सेजल के बिना बिताए गए इन 10-11 साल में मुझे जवाब मिल गया है। मैं अब और कुछ नहीं जानना चाहता। नहीं जी, आपको सब पता होना चाहिए। मैं ये दुनिया छोड़कर जाते वक्त कोई भी राज छुपा कर नहीं जाना चाहती हूँ। मैं आपको सब बताना चाहती हूँ। नहीं सेजल, नहीं, मैं कुछ भी नहीं जानना चाहता हूँ। मुझे मेरी सेजल वापस चाहिए। सुनिए जी, आप लोग से 8 साल अलग होने के बाद भी ये रहस्य मैंने जो छुपा कर रखा वो बताना चाहती हूँ।
इस बात को बताने के लिए बहुत हिम्मत जुटाई है। मेरी जिंदगी का जो रहस्य है उसका एक पार्ट मैं भी हूँ। मैं आपसे इसे छुपाना चाहती थी, लेकिन मैंने सोचा कि ये गलत है। आपको सत्य जानने का पूरा अधिकार है। मैं जानती हूँ कि आप ये सत्य जानकर बहुत दुखी होंगे, लेकिन बताना जरूरी है। मैंने अपनी जिंदगी में प्यार और दोस्ती सनी के साथ भी किया था। एक गरीब लड़का दूसरी गरीब लड़की से प्यार करता है। आज जब मैं आपके घर की हालत देखता हूँ तो मुझे मेरा घर याद आता है। मेरे घर की हालत भी आपके घर जैसी है। मेरी भलाई के लिए प्रार्थना करने वाली मेरी बूढ़ी माँ और मेरे भरोसे सपना देखने वाली मेरी 3 जवान बहनें और पूरे घर का खर्चा मुझ जैसे जूनियर डॉक्टर की पगार से चलता है, बस वो भी बड़ी मुश्किल से। हमारी चाहत पूरी नहीं होगी ये मैं अच्छे से जानती हूँ। हमने ऐसी कोई गलती नहीं की है जिसे भुलाया जा सके। हम प्यार करते हैं और बस साथ में जीना चाहते हैं। इसमें क्या गलत है? मेरे मन में बहुत पहले से ही आपके प्रति प्यार था। आपके प्यार से ज्यादा मेरे परिवार की जिम्मेदारी मेरे लिए बहुत बड़ी है, इसीलिए हमें हमारे प्यार को भूलना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। उसके बाद हम कभी भी अकेले नहीं मिले, लेकिन हम कहीं हॉस्पिटल में या रास्ते पे कहीं नजर पड़ जाते थे तो थोड़ा सा मुस्कुरा देते थे। एक दिन सड़क पर मुझे रोककर बात करने की कोशिश की, लेकिन मैंने बात नहीं की और मैं आगे बढ़ गई। मैंने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। एक दिन जब आप हॉस्पिटल में थे तो सनी ने मुझसे आपसे शादी करने की जबरदस्ती की। मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि मैं सनी से प्यार करती थी। मिस्टर राजशेखर जी सिर्फ मेरे दोस्त नहीं बल्कि मेरे भाई जैसे हैं, लेकिन उनसे जरा सावधान रहना। अगर वो कोई भी सवाल करें तो जवाब मत देना। कोई बहाना करके वहां से निकल जाना, नहीं तो वो वापस तंग करेंगे। यही उनका स्वभाव है। पर कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। वो जब भी मिलते मुझे आपसे शादी करने के लिए कहते और मैं ये नहीं करना चाहती थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अभी मुझे मेरी एक्स गर्लफ्रेंड का लवर बनकर नहीं बल्कि एक भाई या पिता की जिम्मेदारी से सेजल को अच्छी जिंदगी देनी है। सिर्फ मैं यही चाहता हूं कि इस शादी के लिए तुम्हारी मंजूरी मिल जाए, क्योंकि राज भाई का पास्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। लेकिन अब वो बिल्कुल ऐसे नहीं है। राज भाई दिल से तुम्हें प्यार करते हैं। मैं जानता हूं कि उन्होंने पास्ट में कई सारी गलतियां की हैं, पर उन्होंने जब से तुम्हें देखा उन्होंने सिर्फ और सिर्फ तुम्ही से प्यार किया। इसका गवाह मैं हूं। सेजल, अगर तुम इस शादी के लिए मान जाओगी तो सिर्फ तुम्हारा ही नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार का भला हो जाएगा। मेरी बात मानो, शादी के लिए हाँ कर दो। तुम और वो खुशी से जिंदगी जियोगे। तुम्हारी सारी तकलीफें भी दूर हो जाएंगी। शादी के लिए तुम मान गई हो, ये बात मैं राज भाई से कह दूंगा। उस वक्त सन्नी के जिद से मैंने शादी के लिए हाँ किया, लेकिन उस वक्त से मेरे मन में सिर्फ आप ही रहे हैं। आपको खुश देखकर हमसे ज्यादा खुश सनी होता था। वो आपको हमेशा खुश देखना चाहता था। और एक दिन सनी, राज भाई बहुत ज्यादा खुश हैं। तुम्हें भी खुशी है ये मैं जानता हूं, और सच कहूं तो मैं भी खुश हूं। सनी, ये एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। सन्नी, तुम जल्दी से शादी कर लो। मैं सच में बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगी। उसके बाद सनी ने कभी ऐसे बातें नहीं की जिससे हम दोनों में झगड़ा हो। मैंने सनी को कुछ नहीं बताया था, लेकिन आपने सनी को सारी बातें बता दी। हमसे ज्यादा दुख सनी को हो रहा था। हमारा परिवार न टूट जाए। सनी मुझे समझा रहा था कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सच में ये एक पागलपन है। उनके साथ पास्ट में जो भी हुआ उसकी वजह से वो तुम पर शक नहीं कर सकते।
कोई बात नहीं, मैं उनसे बात करूंगा, वो जरूर बदल जाएंगे। मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की है, लेकिन वो मुझ पर शक करते हैं। सहना पड़ेगा और झेलना भी। राज जी की वजह से सिर्फ तुम्हारा नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार का भला हो रहा है, ये कभी मत भूलना। तुम्हें सहना तो पड़ेगा ही, पर मैं राज भाई को इस बारे में समझाऊंगा। देखना सब जल्दी ठीक हो जाएगा। चलता हूं। सब ठीक हो जाएगा, सब सहना पड़ेगा, यही सोचकर हम आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जब हमारा रिश्ता टूट रहा था तो मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। जब आपकी माँ बीमार पड़ी तो आप गांव गए थे और मैं अकेली हो गई थी। मैं अपनी जिंदगी में कभी रोशनी नहीं देखना चाहती थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ। मैं सबसे बहुत दूर जाना चाहती थी। आँख खोला तो पता चला कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। ये अब ठीक है, हो सकता है आज शाम तक ये डिस्चार्ज हो जाए। सर, आज शाम तक आप घर जा सकती हैं। मैं यहीं पर हूं, तुम्हें आकर देखता रहूंगा। किसी चीज की जरूरत हो तो मैं यहीं रहूंगा, बुला लेना। जी सर। सेजल, तुम जाके नहा के फ्रेश हो जाओ और अच्छे से खाना भी खा लेना ताकि तुम्हें ताकत मिले। पांडे, तुम यहीं पर रहना, मैं काम खत्म करके रात को आता हूं, ठीक है? जी सर। सच में सनी से नफरत हो गई थी। मैं सबसे दूर होना चाहती थी, लेकिन सनी ने मुझे फिर से उसी दुनिया में ला दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं इस दुनिया से जाना चाहती थी। मीम साहब फ्रेश हो गई हैं और खाना भी खा लिया है, अब ठीक हैं। साहब, मैं 2 दिन से घर नहीं गया हूँ, मैं घर जाके नहा कर आता हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि देखना सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, पर तुम नहीं मानी। तुमने ऐसा क्यों किया? तो मैं क्या करूं? मुझ पर शक करते हैं वो। मुझे कोई रास्ता नहीं दिखा, इसलिए मैंने आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन सबने मुझे बचा लिया। मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहती थी। क्यों बचाया तुमने? तुम रक्षक हो। मेरे पास एक ही रास्ता है, आत्महत्या। आप कितनी बार बचाओगे मुझे? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सीजल। मैं अपने सारे सपनों को भुलाकर तुम्हें स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। यही अच्छा होगा। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इस बारे में मुझे मत बताना। मुझसे प्यार करके अपने परिवार के लिए मुझे धोखा देकर चले गए। मुझे प्यार से नफरत हो गई। मैं जिस बात के लिए डर रही थी उनसे शादी करने के लिए, आपने मुझसे जबरदस्ती की। अब वो मुझे छोड़ना चाहते हैं, इसलिए मैंने आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन आपने मुझे मरने नहीं दिया। नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता, क्योंकि सारी गलती मेरी है। मैं अपनी सारी गलतियों को सुधारने के लिए तैयार हूं। मैं राज भाई से जाकर बात करूंगा, उनसे कहूंगा कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। नहीं, पसंद नापसंद आपकी बात मानने के लिए मैं कोई खिलौना नहीं हूँ। इस जिंदगी से मुझे नफरत हो गई है। मैं मरना चाहती हूँ, मैं मरना चाहती हूँ, मैं मरना चाहती हूँ और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। नहीं सेजल, मैंने फैसला कर लिया है कि मुझे मेरी सेजल वापस चाहिए।
मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। मुझे मेरी गलती सुधारने का एक मौका चाहिए बस। तुम्हें अपना बनाकर मैं उस गलती को सुधारना चाहता हूँ। आई वॉन्ट यू। नहीं नहीं सनी, सेसल मान जाओ मेरी बात, प्लीज मान जाओ मेरी बात। सेसल देखो, प्लीज मान जाओ मेरी बात। सेसल सुनो। नहीं